दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आलिया भट्ट ने जुलाई 2020 में नायका में 4.95 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे और नायका के लिस्ट होने के बाद उनका पैसा सिर्फ 1.5 साल में बढ़कर 54 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा हो गया था। अमिताभ बच्चन ने भी 2011 में जस्ट डायल में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो कि सिर्फ 3 साल के अंदर 7 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें आप सिर्फ एक सेलिब्रिटी के रूप में जानते हैं, लेकिन वो एक ग्रेट इन्वेस्टर भी हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम आपको फेमस सेलिब्रिटीज़ और उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। तो इससे आपको समझ आएगा कि कैसे सेलिब्रिटीज़ अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। तो चलिए अब उन सेलिब्रिटीज़ बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहले सेलिब्रिटी जो रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं वो हैं बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन। 1999 के आसपास अमिताभ बच्चन लगभग बैंकरप्ट हो गए थे और उनके ऊपर 90 करोड़ का डेट था, लेकिन फिर उन्होंने मोहब्बतें मूवी की और केबीसी के एपिसोड्स किए जो कि सुपरहिट रहे। और इससे कमबैक करने के बाद उन्हें इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस समझ आई, तो उन्होंने इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। उनकी पहली इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2011 में जब अमिताभ बच्चन जस्ट डायल के ब्रांड एम्बेसडर बने तब उनके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि जस्ट डायल का फ्यूचर अच्छा है और ये कंपनी आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो अपनी फ्रेंड की बात मानकर अमिताभ जी ने 2011 में जस्ट डायल में 6.27 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे थे, जो कि 3 साल के अंदर ही लगभग 7 करोड़ रुपए बन गए थे और उन्हें 10,190% का रिटर्न मिला था। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस एक यही इन्वेस्टमेंट किया है, इसके अलावा भी अमिताभ बच्चन जी ने 2011 में स्मॉल कैप केमिकल फर्म फिनियोटेक्स केमिकल लिमिटेड में लगभग 5% के शेयर खरीदे थे। वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगी तो फिर 2015 में अमिताभ जी ने 1.5 लाख शेयर और खरीदकर अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 5.58% कर दिया था और प्रमोटर्स के बाद कंपनी के 3rd लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए थे। फिनियोटेक्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसलिए हमने भी ये स्टॉक आपको लगभग 80 रुपीस की प्राइस में सजेस्ट किया था और अभी इसकी प्राइस लगभग 185 रुपीस के आसपास चल रही है। फिनियोटेक्स एक स्मॉल कैप स्टॉक है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2000 करोड़ रुपीस है। ये कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर एंड पेपर इंडस्ट्री, पेंट्स, एग्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा। अब अमिताभ बच्चन जी के अदर इन्वेस्टमेंट देखें तो इन्होंने रिलायंस पावर में आईपीओ के टाइम पर 420 रुपए पर शेयर के हिसाब से इन्वेस्ट करा था, बट हर इन्वेस्टमेंट सही नहीं होती, तो इस इन्वेस्टमेंट में उन्हें लॉस उठाना पड़ा था। इसके अलावा उनके पास न्यूलैंड लैब के 92,530 शेयर्स हैं। न्यूलैंड लैब एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि बाकी बिजनेसेस को फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सप्लाई करती है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1300 करोड़ रुपीस है। उजास एनर्जी लिमिटेड में भी अमिताभ जी ने 2.3% स्टेक के साथ 5.5 लाख शेयर्स खरीद रखे हैं और डीपी वायर्स नाम की एक स्मॉल कैप कंपनी में भी अमिताभ बच्चन जी ने 2.45% स्टेक ले रखा है, जिसकी वैल्यू अभी लगभग 10.8 करोड़ के आसपास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन ज्यादातर सेंसेक्स के स्टॉक्स में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर और केमिकल सेक्टर में ही करते हैं और इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट उनकी अपनी होती हैं और बाकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वो अपने एडवाइजर्स की हेल्प से लेते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानकर तो यही समझ आता है कि अमिताभ बच्चन सिर्फ बॉलीवुड के नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के भी महानायक हैं। तो चलिए अब हमारे दूसरे सेलिब्रिटी की ओर। तो दोस्तों, हमारे जो दूसरे सेलिब्रिटी हैं वो हैं सलमान खान। सलमान खान ना सिर्फ यात्रा.com को एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंडोर्स करते हैं, बल्कि उन्होंने उसमें हेविली इन्वेस्ट भी किया है। 2012 में उन्होंने यात्रा.com में 5% का स्टेक लिया था। हालांकि उनकी ब्रांड एम्बेसडरशिप जून 2012 में ही खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट बनाई रखी और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में अपने शेयर्स बेचकर उन्होंने कंपनी से एग्जिट करा था एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में। यात्रा.com एक लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइडर है जो कि इंडिया, यूएस और यूके में एक्टिव है। ये कंपनी फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, बस टिकट्स, ट्रेन टिकट्स काफी कम रेट्स में प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दोस्तों, सलमान खान रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही स्टार्टअप में भी एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया बेस्ड शॉर्ट वीडियो ऐप चिंगारी में भी इन्वेस्ट कर रखा है। उनका सलमान खान फिल्म्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस भी है जो कि कपिल शर्मा शो जैसे सक्सेसफुल शोज को भी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से सलमान खान अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उससे मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करते हैं।
अब दोस्तों थर्ड सेलिब्रिटी जो रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं वो है जॉन अब्राहम। जॉन ने अपनी कैपिटल को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन किया हुआ है। उन्होंने स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट किया ही है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स, प्रोडक्शन हाउस, फुटबॉल टीम, स्टार्टअप्स, रियल एस्टेट में भी अपना अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्ट किया है। कई बार तो जॉन जब किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो उसमें अपनी फीस कैश में लेने की जगह कंपनी में इक्विटी लेना पसंद करते हैं। दोस्तों जॉन अब्राहम के एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो उन्होंने MBA किया हुआ है। वो कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद से ही एक्टिवली अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन 2008 में मार्केट क्रैश के टाइम पर उन्हें लॉस भी हुआ था। जॉन ने कई स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि लो कैलोरी एंड हाई प्रोटीन आइसक्रीम ब्रांड नाटो में उन्होंने 4 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा उन्होंने गार्जन हेल्थ केयर में भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से जॉन अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके बाद एंजल वन का ऐप डाउनलोड करके आप फोन से ही शेयर खरीद और बेच सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल वन में तो अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुल रहा है, तो वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। अब दोस्तों फोर्थ सेलिब्रिटी जिन्होंने स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट ही नहीं बल्कि मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट किए हैं, इनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इनका नाम है आलिया भट्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आलिया भट्ट ने नायका में 4.95 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे, जो कि सिर्फ 1.5 साल के अंदर 54 करोड़ रुपीस हो गए थे, यानी उनका पैसा 10 गुना से भी ज्यादा हो गया था। लेकिन इसके अलावा भी आलिया भट्ट ने कई अलग अलग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि एडे मामा और स्टाइल क्रैकर। एडे मामा 2 से 14 साल के बच्चों के लिए इको फ्रेंडली तरीके से कपड़े बनाता है। और अगर स्टाइल क्रैकर की बात करें तो स्टाइल क्रैकर एक ऑनलाइन स्टाइलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें इनकी टीम कस्टमर्स को फैशन रिलेटेड गाइड करती है। दोस्तों आलिया भट्ट की तरह ही कैटरीना कैफ ने भी नायका में मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट किए हैं। कैटरीना ने नायका में 2018 में 2 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे और 2021 में IPO आने के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 22 करोड़ रुपीस हो गई थी। तो ये थी आलिया भट्ट की इन्वेस्टमेंट और इसके साथ आप कैटरीना कैफ की इन्वेस्टमेंट भी जान चुके हैं। तो अब दोस्तों हमारी जो फिफ्थ सेलिब्रिटी हैं वो कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि हमारे देश के होम मिनिस्टर यानी अमित शाह जी हैं। पॉलिटिक्स में आने से पहले अमित शाह खुद एक स्टॉक ब्रोकर थे। अमित शाह का पोर्टफोलियो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और डिबेंचर्स में डाइवर्सिफाइड है। 2019 के अकॉर्डिंग अमित शाह की नेटवर्थ 30.49 करोड़ है और इसमें से 17.56 करोड़ के वो स्टॉक्स होल्ड करते हैं, यानी अमित शाह की टोटल नेटवर्थ का 57.6% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। दोस्तों अमित शाह जी के पोर्टफोलियो में लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स ही हैं। उन्होंने लगभग 190 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि रिलायंस, TCS, L&T फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज ऑटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी, ITC एक्सेट्रा। इसके अलावा उन्होंने कई अनलिस्टेड कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है। अमित शाह जी की अप्रॉक्स होल्डिंग्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में उन्होंने लगभग 2 करोड़, L&T फाइनेंस में 1.4 करोड़, TCS और अल्ट्राटेक में 1 करोड़, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 83 लाख और मारुति सुजुकी में लगभग 65 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रखे हैं। ये जो भी डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं ये अमित शाह जी ने 2019 में इलेक्शंस के टाइम पर डिक्लेयर की थी। अब पॉलिटिशियंस की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी ने भी अप्रॉक्स 6 करोड़ रुपए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो इस तरह आपने देखा कि पॉलिटिशियंस ने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। अब दोस्तों अभी तक हमने आपको वो सेलिब्रिटीज बताए हैं जिन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है, बट बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करा है, तो अब उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले नंबर पर है अनुष्का शर्मा और विराट कोहली। इन्होंने मीट अल्टरनेटिव स्टार्टअप ब्लू ट्राइब फूड्स में एक साथ इन्वेस्ट किया है। ये कंपनी मीट फ्री प्लांट बेस्ड फूड बनाती है, जैसे कि प्लांट बेस्ड कीमा, सॉसेजेस, मोमोज एक्सेट्रा, जो कि वीगन और वेजिटेरियन कस्टमर्स को बिना मीट खाए मीट का जैसा टेस्ट देता है। इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के साथ मिलकर बैंगलोर बेस्ड इंश्योरटेक स्टार्टअप डिजिटल इंश्योरेंस में 2.5 करोड़ की हैवी इन्वेस्टमेंट करी है। इस इन्वेस्टमेंट पर उन्हें 3.3 लाख शेयर्स अलॉट हुए हैं। डिजिट इंश्योरेंस का नाम चेंज होकर अब गो डिजिट हो गया है। ये एक न्यू एज जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि कई नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि कार, बाइक, ट्रैवल, होम एंड मोबाइल इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो दोस्तों इस तरीके से अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सेलिब्रिटी जो रेगुलरली इन्वेस्ट करती हैं वो हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण इंडिया की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं और जितना एक्टिवली दीपिका पादुकोण स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं शायद ही कोई दूसरा सेलिब्रिटी करता होगा। उन्होंने फ्रंट रो, एपिगामिया, सुपरटेल, ब्लू स्मार्ट,
एटमबर्ग टेक्नोलॉजी जैसे कई स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। दोस्तों एटमबर्ग टेक्नोलॉजी एक होम अप्लायंसेज स्टार्टअप है जो कि एनर्जी एफिशिएंट वॉइस कंट्रोल्ड फैंस और फैन एसेसरीज मैन्युफैक्चर करता है। इसके अलावा दीपिका ने इंडियन स्टार्टअप फ्रंट रो में भी $3.2 मिलियन की फंडिंग करी है। दोस्तों फ्रंट रो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां फेमस सेलिब्रिटीज खुद क्लासेस लेते हैं और वो खुद अपनी आर्ट को सिखाते हैं, जैसे कि म्यूजिक, कॉमेडी, रैप, एक्टिंग एक्सेट्रा। दीपिका पादुकोण के इन्वेस्ट करने के 6 महीने बाद ही फेमस रैपर रफ्तार ने भी फ्रंट रो में इन्वेस्ट किया है। इसके बाद 2019 में दीपिका पादुकोण ने मुंबई बेस्ड फ्रेश FMCG प्रोडक्ट स्टार्टअप एपिगामिया में भी फंड करा था, जो कि नो प्रिजर्वेटिव डेली बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है, जैसे कि योगर्ट, आलमंड मिल्क, प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव्स और लैक्टोज फ्री स्नैक्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से दीपिका पादुकोण इन्वेस्ट कर रही हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी हैं वो हैं वरुण धवन। वरुण धवन ने फास्ट एंड अप ब्रांड में फंडिंग की है, जो कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन ड्रिंक प्रोड्यूस करता है, और इस ब्रांड ने 2019 में इकोनॉमिक टाइम्स का बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस ब्रांड का खिताब भी जीता है। इसके अलावा वरुण धवन ने इसी साल 2022 में मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन क्योर फूड्स में भी इन्वेस्ट करा है और उसके फ्लैगशिप ब्रांड ईट फिट के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। इस ब्रांड का एम है ऐसे फूड्स प्रिपेयर करना जो कि रेगुलर डाइट का हिस्सा हो और साथ ही साथ पूरे न्यूट्रिशन को केटर भी करे। अब दोस्तों हमारी लिस्ट के जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी हैं वो हैं फरहान अख्तर। इन्होंने पिछले साल ही ओला इलेक्ट्रिक में 21 करोड़ की भारी इन्वेस्टमेंट करी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ब्राइट फ्यूचर देखकर वो अभी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं। फरहान अख्तर ने अपनी बहन जोया अख्तर और अपने बिजनेस पार्टनर रितेश सिद्धवानी के साथ मिलकर इंडियन बियर ब्रांड बेरा 91 में भी इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म डिस्कवरी ऐप फ्लिक बे में भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। अब दोस्तों हमारी लिस्ट के जो लास्ट सेलिब्रिटी हैं वो है सुनील शेट्टी। उन्होंने सबसे पहले अपना एक क्लोथिंग ब्रांड मिसचीफ लॉन्च किया और इसके बाद इसी नाम से फिर उन्होंने अपना रेस्टोरेंट चेन मिसचीफ डाइनिंग बार लॉन्च की। उनके कई बिजनेसेस हैं, जैसे कि प्रोडक्शन हाउस, रियल एस्टेट कंपनी, लग्जरी फर्नीचर ब्रांड एक्सेट्रा। 2019 में उन्होंने फिटनेस स्टार्टअप स्क्वाड्स में भी इन्वेस्ट करा है। इसके अलावा उन्होंने हेल्थ टेक स्टार्टअप वीरूट्स और फिटनेस स्टार्टअप एक्वाटीन में भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से सभी बड़े सेलिब्रिटीज इन्वेस्ट करते हैं। इन सभी के इन्वेस्ट करने का पर्पस पैसे से पैसा कमाना है और ये जानते हैं कि पैसे से पैसा कमाने के लिए इन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अमीर बनने का फॉर्मूला भी यही है। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यही आज की वीडियो से मैं आपको समझाना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आए थे। जनरली हम स्टॉक्स और ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।